हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि आपको पता, हम लोग चला रहे थे मौर्योत्तर काल। ठीक है, कई सारे शासक हमने आपको बताए। इससे पहले हम लोगों ने कड़प वंश पढ़ा था। ठीक है, और कड़प वंश के बाद आ गया था सातवाहन वंश, क्योंकि इसका जो मेन संस्थापक है सिमुक, ठीक है, इसने हत्या कर दी थी देवभूति की, जो आखिरी शासक था कड़प का। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग आ गए। अगर आप प्लेलिस्ट वाइज देख रहे होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपको लगता होगा कि जैसे एपिसोड आते हैं, लो बल्ले बल्ले हमारी मम्मी है डेली ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती हैं, बिल्कुल वैसे ही एपिसोड है। पूरी प्लेलिस्ट देखिए, पहला देखा, दूसरा देखा, अरे यार इसके बाद कड़प आएगा, अच्छा कड़प के बाद ये आएगा, इसके बाद ये, अब अगला क्या है, फटाफट से आप खोलेंगे, समझ गए। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं यार क्या, तो आपको बताएं ये वीडियो रात के 2 बजे बना रहा हूं, और देखिए कितना खुश है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, तो कुल मिला के आराम से देखिए, ऐसे देखिए कि आपका प्रोफेशन आपका पैशन है और आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, समझ गए आप। तो जरा देखिए, सातवाहन वंश है, ठीक है, और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, बोलिए सिमुक है। सा से याद कर लीजिए, सा से सातवाहन, सा से सिमुक, सा से सातवाहन, सा से सिमुक। पुराणों में इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, नाम है आंध्र बृहत। क्या नाम है, आंध्र बृहत। क्या नाम है, आंध्र बृहत। ठीक है, अगर पूछे सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी प्रतिष्ठापन या पैठान, प्रतिष्ठापन या पैठान, प्रतिष्ठापन या पैठान। ठीक है, भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी सर। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी, ये पता होना चाहिए। सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। जैन धर्म की भाषा भी कौन सी थी, प्राकृत थी, बताया तुमने आपको। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। पता होना चाहिए आपको सारी बातें। एक कोई शब्द आपको दिख जाए, समझ गए आप, उस शब्द से शब्द निकालना स्टार्ट करो। जैसे मान लिया, देखा होगा बचपन में क्या होता है, मौसा मौसी टाइप लोग आते हैं, अंकल जी टाइप लोग आते हैं, आए फ्री में पूछा, हाँ बेटा बताओ कौन से क्लास में हो, बोले इस क्लास में। ये आता है, आता नहीं आता, पतला आदमी बाथरूम में छुप जाता जाके, समझ गए आप। तो कुल मिला के वैसे बच्चे नहीं बनना है कि छुपते घूम रहे बाथरूम में, आए मौसा आए हुए हैं, जब मौसा चले जाएंगे तभी निकलेंगे। अरे मौसा की ऐसी तैसी क्या करा, बोले बेटा प्राकृत जानते, हाँ जानते हैं। क्या होता, पी लिया पकड़ के। बोले जो सातवाहनों की भाषा थी, जैन धर्म पे आ गए, उसमें पीने लगे कि इसमें ये था, ये था, ये था, ये तीर्थंकर थे, ये थे, वो थे, कतई पी के रख दिया आदमी को। बोले इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। बोले सर जी आपको कैसे याद, ध्यान रखते हैं यार, जबकि हमारा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है। हालांकि हमने इतिहास से भी 2 बार एमए किया है, लेकिन आप देखिए याद रखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को सुना, कनेक्ट किया वहाँ से। मान लिया कहीं बाहर गए, वहाँ आपको कहीं लिखा हुआ दिख गया, मान लिया पुराण लिखा दिख गया, पुराणों सोचने लगे यार पुराण कितने हैं, बोले 18 पुराण है। सबसे पहला पुराण कौन सा था, पुराना मत्स्य पुराण था। इसे क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते चले आइए, समझ गए। तो रटने की जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल मस्त होकर रिलैक्स होकर पढ़ो। ठीक है भाई, पहला यशस्वी शासक कौन था, तो पहला यशस्वी शासक था सातकर्णी प्रथम। कौन था, सातकर्णी प्रथम। और सबसे महान शासक जो था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासक में रहा। ठीक, इसका जो नासिक अभिलेख है, एक नासिक अभिलेख है, अभिलेख पे हमने पूरी चर्चा की थी। आपकी जो पहली वीडियो थी हमने आपको अभिलेख ही बताई थी, उसमें हमने आपको बताया था जो राजा लोग होते थे, कोई विशेष व्यक्ति होता था, वो क्या करता था यार, कैसे बताएगा, तो कोई शिलालेख लगवा दिया। जैसे खन्ना जी ने मान लिया कोई नाली बनवाई या कोई सड़क बनवाई या कुछ भी, मान लिया चेयरमैन ने बनवाई, वो क्या करेगा यार, आके फीता काटता है, भैया जय यहाँ पे शिलालेख है, इनके कर कमलों द्वारा हुआ, समझ गए आप। तो इसी तरीके से लेख बनाए जाते थे, उन्हें हम लोग अभिलेख कहते थे। तो नासिक का जो अभिलेख उस पर लिखा हुआ है कि ये इतना महान शासक था कि इसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। समझिए आप, 3 समुद्र का मतलब समझ रहे हो, मतलब नदियों से तय होता था, यहाँ तो 3 समुद्र की बात होगी। मतलब इतना इसने युद्ध कर दिया कि 3 समुद्र तक पानी पिला दिया अपने घोड़ों को। घोड़े जिंदा रहेंगे तभी तो समुद्र का पानी पिएंगे, अगर मान लिया दूसरे के राज्य में घुसोगे, घोड़े निपटा देगा, कहां से पानी पी लेंगे यार। यानी इतने राज्य जीते, इतना कि 3 समुद्रों का पानी पिला दिया, समझ गए, इतना महान था ये। उसके बाद इसे कई, जब महान था तो कई उपाधियां भी दी गई, बिंद कटक स्वामी, राजा राज, बिंद नरेश, बिंद की बहुत सारी से उपाधियां भी दी गई। ठीक है, नासिक का जो अभिलेख है उसी के अड़ोस पड़ोस इसका क्षेत्र बता। तो कुल मिला के नासिक से जो है चांदी के 8000 लगभग सिक्के मिले हैं। नासिक से चांदी के 8000 सिक्के मिले जिसपे इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहां पर बोलते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं नोट्स वॉइस ओवर में दीजिए, सुनिए, सुना करिए, देख, और अपने हिसाब से लिखा करिए। हमने कहा भाई 8000 सिक्के चांदी के मिले नासिक में, जिसपे नाम लिखा हुआ था किसका, गौतमी पुत्र सात का। आपने अपने हिसाब से लिखा, अपने हिसाब से लिखोगे, आपके खुद के नोट्स होंगे। तो हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं कहीं से छापे हुए नोट्स नहीं है, कई सारी किताबें ली, यहाँ से वहाँ से यहाँ से, सारा इकट्ठा करके पूरा आपके पास बन रहा है इंतजाम। तो आप भी क्या करें, हमसे सुने और सुनने के बाद अपने अकॉर्डिंग आपको कैसे याद रहेगा उस हिसाब से नोट्स को बनाएं। इससे होगा क्या, आपके खुद के नोट्स होंगे, आपने खुद लिखे होंगे सुन सुन
सुन के आपको याद भी रहेगा। अगर आप कहीं से PDF उतार लेंगे, कॉपी PDF का क्या है यार, मेरे पास कम से कम 1000 पेज की PDF पड़ी हुई है, हम आपको दे दें, क्या करेंगे आप उसका बताइए, कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आपको दिक्कत है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, हमसे चैट पे बात करिए, समस्या बताइए ना, मिल के हल करेंगे, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, मिल के कारवा बन जाएगा। बात हो नहीं, चलिए आइए इधर। उसके बाद इसका जो पुत्र था गौतमी पुत्र सातकर्णी का, इसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। क्या नाम था? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। बोलिए बोले क्या नाम था? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसने क्या किया था? आंध्र प्रदेश को जीता था। आंध्र प्रदेश को जीता तो इसका नाम पड़ गया आंध्र शासक सम्राट। आंध्र शासक सम्राट। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी किसका नाम, किसका पुत्र था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। ठीक है, इसने क्या किया? तो जो शक वंश का राजा था रुद्रदामन, भैया महान शासक का लड़का जब भी तो थोड़ा बहुत महान होएगा, तो इसका क्या आंध्र प्रदेश को जीता। साथ साथ जो शक वंश अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी एक्चुअल में ये देसी शासक चल रहे हैं, जब विदेशी शासक बचलेंगे तो वहां पे शक वंश मिलेगा, देखिए अभी आगे आएगा। तो शक वंश का क्या है, रुद्रदामन जो राजा था, ठीक, उसे इन्होंने 2 बार हराया था। इसे नाम दिया गया दक्षिणापथेश्वर या पुलोमा की उपाधि कह लो, या नाम से पुकारा जाता है दक्षिणापथेश्वर या पुलोमा। ठीक है, ये बातें हो गई पूरी। और अगर पूछा जाए इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सर यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था, यहां पे लिख दिया है। जिसे व्यापार और जल यात्रा बहुत अच्छी लगती थी। इसके जो सिक्के थे उस पे जहाज के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अंतिम शासक कौन है बोलिए? यज्ञश्री सातकर्णी। कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। इसके जो सिक्के हैं उन पे किसके चित्र मिलते हैं? जहाज के चित्र मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक वंश आपको समझाते हुए चल रहे हैं। इसके बाद चेदी वंश आएगा, उसे आपको बताएंगे, फिर विदेशी वाले आएंगे, उन्हें बताएंगे, एक एक करके आपका टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। अभी आगे गुप्त वंश वगैरह आएगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है और वहां पर भी एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक, हिस्ट्री का कोर्स 20 रुपए में, बीच में इंग्लिश का कोर्स 1 रुपए का बिक गया था 12th क्लास की, समझ गया, तो बहुत सस्ता। वो भी जो रुपए आप देते हैं वो हमारी सोसाइटी के माध्यम से गरीबों के कल्याण में जाते हैं, तो वहां पे आप खरीद सकते हैं। कोर्स पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पे फ्री पढ़ाया जा रहा, या फ्री पढ़िए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने एप्लीकेशन पे दे रखा हो यहाँ ना हो, सब कुछ यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट आपके पास है, बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं। एप्लीकेशन से है थोड़ा चैट सपोर्ट मिल जाता है, कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड कर लीजिए, हमसे बात करिए, सर हमें ये वीडियो नहीं मालूम है, या ये टॉपिक चाहिए, या इसमें दिक्कत हुई है, ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, सारी बातों को क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ 1000 से ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ कॉमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। ये एक चैनल नहीं है केवल, बहुत सारे चैनल, हमारा एक दूसरा चैनल है, मेन चैनल आप देखिए फीचर्ड में लगा, उस पर 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक और चैनल है म्यूजिक पे, बहुत सारे चैनल है, तो कितने कमेंट आदमी पढ़ेगा, तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सीधे चैट पे मैसेज कीजिए, कभी कभी चैट देख रहे होते तो आपकी भी समस्या को हल कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में नए वंश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।